बच्चों, राधे राधे। आज हम आने वाले एग्जाम की लेखन शैली के ऊपर बात करेंगे, जिसमें बच्चों से बहुत सारी असावधानियां होती हैं और एग्जाम में उनके कुछ नंबर तो प्रभावित हो ही जाते हैं। आइए इस पे शुरुआत करते हैं। सब अपना रोल नंबर है, प्रश्न पत्र संख्या इत्यादि बहुत ठहराव के साथ शुरू में ही हम भर लें। अब जो समय हमारे पास 10 से 5 मिनट बचता है या 5 से 10 मिनट, उसमें हम करेंगे क्या? कॉपी को पलटिए। सबसे पहले हम बार बार पेंसिल या स्केल का यूज मत करिए। एक एक स्केच लीजिए। इस स्केच से अपनी उंगली से या आपके पास स्केल होगी, एक सिंगल लाइन खींचिए और कॉपी पे ज्यादा फासला मत बनाइए कि आपका पेज कवर हो जाए, जगह कम पड़े। ये काम नहीं करना चाहिए। इससे आपके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं एग्जामिनर के ऊपर कि बच्चे ने तो ज्यादा से ज्यादा जगह लाइन खींचने में और जगह को कवर करने में खर्च कर दी है। तो ये काम हुआ। अब दूसरा काम, अब प्रश्न पत्र संख्या जो हम यहाँ यहाँ डाल देते हैं, प्रश्न संख्या, फिर डालते हैं एक, फिर उसका एक। ये काम गलत है। ये लिखने का कतई सही तरीका नहीं है। सबसे पहला है प्रश्न क उत्तर। यहाँ हमने लिख लिया। मान लीजिए हमारी कोई एक हेडिंग है, जैसे संदर्भ, हमने यहाँ डाल दिया। लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, इस प्रकार प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ से उठाया। लिखने का ये हेडिंग के नीचे तक एक लाइन तक छोड़ना है, मतलब अगली लाइन भी यहीं से। यहाँ हमें सावधानी इत्यादि अब शुरू करना है यहाँ से। जब हम यहाँ फिर से यहाँ लिखना शुरू करेंगे या यहाँ आ जाइए आप, इससे आपको ये सुंदरीकरण मिल जाएगा। कॉपी को सजाना बहुत जरूरी होता है। पहला ये कार्य कर लिया। दूसरा, बच्चों, कहीं भी कॉपी पे आप, जैसे आपसे पहला लिखना था तो आपने पिछला लिख दिया। अब यहाँ काटने का ये वाला तरीका मत अपनाइएगा, ये तरीका अपनाइएगा, सिंगल एक कट छोटा सा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देकर आप अपने कॉपी को और खूबसूरत बना सकते हैं। याद रखिएगा, पेज के नीचे यदि 2 लाइनें बचती हैं लास्ट में, तब आप उसे छोड़ दीजिए। अगर ज्यादा बचती है तो पेज का प्रयोग करिए और यहाँ PTO लिखिए। इससे आपके 2 सिद्धांतों का परिचय मिलेगा कि बच्चा जागरूक है और प्रकृति के प्रति सचेत है, इत्यादि। धन्यवाद। राधे राधे।